दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा रहस्यमय जीव जिसे दुनिया सिर्फ एक कहानी मानती थी, अचानक सच साबित हो जाए और फिर एक 13 साल का लड़का उसी जीव का एक अच्छा दोस्त बन जाए, जो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसे बचाने के लिए उसे ऐसे लोगों को सामना करना पड़े, जो उसे पकड़ने के लिए किसी कीमत पर जा सकते हैं। यही कहानी एक शानदार एडवेंचर फिल्म की, छुपा की। कहानी शुरू होती है साल 1996 में, मैक्सिको की एक रहस्यमय गुफा से। कुछ वैज्ञानिक वहां प्राचीन चित्रों की जांच कर रहे होते हैं। तभी गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजती है। जहां करते करते उन्हें एक रहस्यमय पंख मिलता है। तभी उनका सामना एक ऐसे जीव से होता है जिसे लोग चूपा काबरा कहते हैं। टीम का लीडर क्वीन उस जीव के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। वह अपने बच्चे को परेशान देखकर भाग निकलती है। हालांकि भागते समय उसके पंख में गोली लग जाती है। घायल होने के बावजूद वह अपने बच्चे को बचाने के लिए रेगिस्तान की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी उससे टकरा जाती है। अब उसे एहसास हो जाता है इंसान उसके बच्चे तक पहुंच सकते हैं, इसलिए अपने बच्चे को एक झाड़ी में छिपा देती है और खुद दूसरी दिशा में भागकर इंसानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह वो नन्हा चूपा काबरा पूरी दुनिया से बिल्कुल अकेला रह जाता है। 13 साल बाद अब हमारी मुलाकात 13 साल के एलेक्स से होती है, जो पहली बार अमेरिका से अपने दादा छाबा से मिलने मैक्सिको आया है। एलेक्स को वीडियो गेम के अलावा कि जिसमें खास दिलचस्पी नहीं होती। रास्ते पर उस दादा महसूस करते हैं उसका पोता उससे ज़्यादा अपने गेम में खोया हुआ है। फार्म पर पहुंचने के बाद एलेक्स की मुलाकात अपने कजिन्स मीमो और लूना से होती है। दोनों से देखकर बेहद खुश होते हैं और पूरा फार्म घुमाते हैं। उसी रात एलेक्स अपने कमरे में सो रहा होता है। उसे खिड़की के बाहर एक अजीब आवाज सुनाई पड़ती है। पहले तो उसे लगता है कोई जानवर होगा, लेकिन तभी वहां उसके दादा को रात में अंधेरे में चुपके से फार्म की तरफ जाते हुए देखता है। जिज्ञासा में लड़का उनका पीछा करता है। अचानक झाड़ियों के बीच उसे एक डरावना सा जीव दिखाई देता है। वो जोर से चीख पड़ता है। दादा और बाकी लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन जब झाड़ियों में देखते हैं तो वहां सिर्फ एक छोटा सा खरगोश मिलता है। सब लोग एलेक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सभी वहां से लौटते हैं, झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमय नन्हा चूपा काबरा बाहर निकलता है। यानी एलेक्स ने जो देखा था वो कोई बहाम नहीं था। अगली सुबह एलेक्स की आंख खुलती है तो वही जीव उसके सामने कमरे में मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। वह जीव खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है। उधर नाश्ते के दौरान एलेक्स को पता चलता है उसके दादा अपने जमाने के मशहूर रेसलर थे। उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन एक खतरनाक मुकाबले में लगी गंभीर चोट के बाद उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। कुछ देर फार्म में एक मरी हुई बकरी मिलती है। बच्चे अंदाजा लगाते हैं शायद चूपा कामरा ने हमला किया होगा, लेकिन छाबा इस बात को पूरी तरह नकार देता है। उसका कहना होता है यह जीव सिर्फ कहानियों में होते हैं। लेकिन एलेक्स अब पूरी तरह यकीन कर चुका था। उसने जो देखा था वह सच था, और इस सच की तलाश उसे ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहां से जिंदगी हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। वह आखिरकार उसका सामना उस रहस्यमय जीव से होता है। वहां कोई खूंखार राक्षस नहीं, बल्कि एक डरा हुआ अकेला नन्हा छुपा काबरा था। एलेक्स उसे दोस्ती करने के लिए रसोई से कुछ खाना लेकर आता है, लेकिन वह नन्हा जीव खाना खाने के बजाय उसे अपनी छिपने की जगह पर ले जाता है और छोटा सा डिब्बा उसके सामने रख देता है। एलेक्स जैसे उसे खोलता है, अंदर एक मरा हुआ चूहा पड़ा होता है। दरअसल वह अपनी तरफ से एलेक्स को सबसे कीमती तोहफा दे रहा होता है। एलेक्स मुस्कुराकर उसका गिफ्ट लेने से मना कर देता है, और तभी तेज बारिश और बिजली कड़कने लगती है। डर के मारे वो नन्हा जीव कांपने लगता है। एलेक्स उसे गले लगा लेता है और पहली बार उसे एहसास होता है वह अकेला नहीं है। और अगली सुबह मीमो वहां पहुंच जाता है। एलेक्स पूरी कोशिश करता है कि उसका दोस्त का राज छिपा रहे, लेकिन जैसे ही मीमो पास आता है, चूपा डर कर उस पर हमला कर देता है। लेकिन एलेक्स समय रहते उसको शांत करा लेता है। कुछ बार लूना भी वहां पहुंचती है। पहले तो वो उस जीव को देखकर घबरा जाती है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि जीव उसको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तो वह भी एलेक्स का साथ देने का फैसला करती है। अब तीनों मिलकर उसका नाम चूपा रखते हैं। इसी बीच उसके दादा छावा भी
वहां पहुंच जाते हैं और एक बड़ा राज बताते हैं। कुछ दिन पहले सड़क पर उनकी गाड़ी एक अजीब से जानवर टकरा गई थी और अगले दिन जब वो वहां पहुंचे तो झाड़ियों में उन्हें एक नन्हा चूपा मिला। तब से वो उसे उसके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी फार्म पर क्यून अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। वो कहता है वो सड़क पर छावा गाड़ी की नंबर प्लेट मिली थी। वह आसपास कुछ तलाश करना चाहता है। छावा बड़ी समझदारी से उसे वहां से लौटा देता है, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है खतरा अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। क्यों नहीं जाने के बाद एलेक्स फिर चूपा से पास जाता है। इस बार चूहा पहले ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो एलेक्स पर ही हमला कर देता है। लेकिन एलेक्स उसे प्यार से शांत कर देता है और एक छोटे से म्यूजिक बॉक्स की धुन सुनाकर उसका डर दूर करता है। इस बार मीमो एक मजेदार आइडिया लेकर आता है। उसे लगता है अगर चूपा उड़ सकता है तो उसे प्रैक्टिस करानी चाहिए। वह सुपर हीरो की तरह केप पहनाता है और चूपा को लेकर छत पर चढ़ जाता है। पहले सबको लगता है वह पागलपन है, लेकिन जैसे ही चूपा छलांग लगाता है वह सचमुच अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ने लगता है। हालांकि उसकी उड़ान ज्यादा देर तक नहीं टिकती, वो नीचे आकर घास की ढेर पर गिर पड़ता है। फिर भी अब तीनों बच्चों को यकीन हो जाता है उनका नया दोस्त कोई आम जानवर नहीं है। और क्यून भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पूरा यकीन था जिस रहस्यमय जीव की तलाश वो सालों से कर रहा है वो इसी फार्म में छुपा हुआ है और अब वो इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथों से निकलने नहीं देगा। और कुछ दिनों बाद एलेक्स को पता चलता है अब उसे अमेरिका वापस लौटना होगा। वो तय करता है कि जाने से पहले अपने दादा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगा। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती परिवार की बड़ी समस्या बन जाती है। एक दिन खेल खेल में एलेक्स और दादा के बीच रेसलिंग होने लगती है। मुकाबला खत्म होने के बाद गुस्से में एलेक्स उन्हें धक्का देता है जिस छावा घायल हो जाते हैं। डॉक्टर इलाज के लिए घर पहुंचता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। बच्चे किसी तरह बात संभाल लेते हैं और डॉक्टर वहां चला जाता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। और जैसे ही बच्चे चुपा के पास पहुंचते हैं वहां क्वीन पहले से बंदूक लेकर मौजूद था। वह बेहोशी वाला डॉट चुपाकर चुपा को बेहोश कर देता है। उसे अपनी गाड़ी में बंद कर लेता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए एलेक्स तुरंत दादा के पास भागता है, लेकिन चोट और उम्र की वजह से छावा को अब कुछ याद नहीं रहता। तब एलेक्स उन्हें एक झूठ बोलता है। उनका पुराना दुश्मन एल साइकिल फार्म पर आ चुका है। वह इतना सुनता ही छावा के अंदर एक पुराना रेसलर जग उठता है। वे अपना पुराना कॉस्ट्यूम पहनते हैं और सीधे क्यून के सामने पहुंच जाते हैं। इस बार उनका सामना एल साइकिल से नहीं बल्कि क्यून से होता है। एक जबरदस्त किक मारकर क्यून को गिरा देते हैं और बच्चों के साथ मिलकर चूपा को छुड़ा देते हैं। अब पूरा परिवार सिर्फ एक ही मकसद होता है, चूपा को उसके असली परिवार तक पहुंचाना। और क्यून भी अपनी टीम लेकर उनके पीछे निकल पड़ता है। चूपा उन्हें राजस्थान की ओर घाटी तक ले जाता है। वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। कुछ देर बाद दूर पहाड़ों से वैसी आवाज वापस सुनाई देती है। एलेक्स समझ जाता है आखिरकार चूपा अपने परिवार के पास पहुंच चुका है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहते हैं, लेकिन तभी अचानक एक खूंखार माउंटेन लायन एलेक्स पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो पुराने रस्सी वाले पुल पर चढ़ जाता है। ज्यादा वजन की वजह से पुल टूट जाता है। एलेक्स गहरी खाई के ऊपर लटक रहा होता है। तभी चूपा अपनी मां को छोड़कर वापस लौट आता है और जैसे ही पुल टूटता है चूपा अपने पंख फैलाकर एलेक्स को हवा में ही पकड़ लेता है और सुरक्षित ऊपर ले आता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। क्यून एक बार फिर हमला कर देता है। चूपा को दोबारा पकड़ लेता है। पूरा परिवार बेबस होकर ये सब देखता रहता है। तभी अचानक आसमान एक डरावनी दहाड़ से गूंज उठता है। चूपा की मां अपने पूरे झुंड के साथ वहां पहुंच जाती है। सभी चूपा का बरा मिलकर क्वीन और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। घबराकर क्वीन अपना हथियार गिरा देता है। उसी वक्त छावा आगे बढ़ता है, एक जोरदार बार से उसे हमेशा के लिए रोक देता है और अब आखिरकार चूपा आजाद हो चुका था। एलेक्स आखिरी अपने दोस्त से गले लगाता है। इस बार चूपा अपनी मां के साथ आसमान में उड़ जाता है और धीरे धीरे इंसानों की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद एलेक्स के अमेरिका लौटने का समय आ जाता है। लूना उसे मैक्सिकन गानों की एक कैसेट देती है ताकि अपनी जड़ों को कभी ना भूले। मीमो हमेशा की तरह आखिरी बार फिर मजाक करता है और पूरा परिवार हंस पड़ता है। एयरपोर्ट पर एलेक्स अपने दादा को गले लगाकर अलविदा कहता है। लेकिन जब उसका प्लेन उड़ता है वह खिड़की से बाहर देखता है तो दूर आसमान में चूपा उसके साथ साथ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह बस अपने सबसे अच्छे दोस्त को आखिरी बार
अलविदा कहने आया था। यहीं पर एक दिल छूने वाली एडवेंचर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको चुबा और एलेक्स की दोस्ती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा पसंद आया। आपसे मिलेंगे अगली फिल्म के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।